तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन डिफरेंस एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ हम पुरानी वाली के हैं, कुछ नई वाली एनसीईआरटी जो है एक्सप्लोरेशन उसके हैं। ठीक है, आगे आपको इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो जिससे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक फार्मर है, मूव कर रहा है बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड मूव कर रहा है, जिसकी बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है जिसकी बाउंड्री है 10 मीटर। उसके अराउंड 1 राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा फार्मर के एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, कितने टाइम बाद, एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करें टाइम को, कितना हो जाएगा, 60 टू द 120 प्लस 20 140 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड में लिख लिया हमने, 140 सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक चक्कर वो कितने टाइम में लगा रहा है, 40 सेकंड में, 1 राउंड लगा रहा है 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगा लेगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने कंप्लीट हो जाएंगे उसके, 140 डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और 3.5 राउंड्स कितने आएंगे, 3.5 राउंड्स हमारे आएंगे। तो मतलब वो स्क्वायर के 3.5 राउंड्स लगा लेगा स्क्वायर फील्ड के। मतलब अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो 1 राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, और 3 राउंड के बाद 4th राउंड में हाफ यहां पर आएगा। ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी स्क्वायर के डायगोनल के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट जो फार्मर की होगी, क्या, जिसको हम डी से भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, साइड इंटू √2। ठीक है, √2 साइड, साइड की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हो जाएगी 10 √2 मीटर। ठीक है, आई होप। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड पर। ठीक है, अब सुनो, एक एथलीट है, कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 राउंड को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा रहा है, 40 सेकंड। डायमीटर ट्रैक का कितना है, 200, मतलब उसका जो डायमीटर है ट्रैक का वो कितना है, 200। ये डायमीटर कितना है, 200 मीटर। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही हमसे पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे एस डिस्टेंस भी पूछ रहा है, हमसे डी डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड, सेम चीज, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, 16 टू 2 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड। अब एक राउंड अगर लगा रहा है 40 सेकंड में, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगा लेगा 140 सेकंड में, तो नंबर ऑफ राउंड्स अभी जस्ट हमने निकाला था बट फिर भी निकाले दे रहा है, 140 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज 3.5 राउंड्स लगाएगा वो। ठीक है, 3.5 राउंड्स लगाएगा। मतलब यहां से चलना स्टार्ट करेगा, 1 कंप्लीट राउंड, 2 कंप्लीट राउंड, 3 कंप्लीट राउंड, और हाफ में वो यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कि डायमीटर के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, जिसको हम डी से लिखते हैं, क्या होगी हमारी, डायमीटर के बराबर, डायमीटर के बराबर, जो कि है हमारा 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जिसको हम एस से लिखते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या होगी, देखो 3 राउंड कंप्लीट और आधा राउंड, तो डिस्टेंस होगी
3.5 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ ट्रैक के बराबर, ठीक है। जो ट्रैक का सरकमफेरेंस होगा ना, सरकमफेरेंस होगा पूरे एक राउंड में कितनी दूरी है, ठीक है, रास्ता कितना लंबा है। तो सरकमफेरेंस 3.5 राउंड्स लगाए हैं तो 3.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो सरकमफेरेंस निकालो, हम जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, पुट कर दो। आर की वैल्यू पता ही है हमको, रेडियस कितना है, देखो डायमीटर दिया है 200, तो रेडियस कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 पुट कर दो। अब देखो 3.5 से 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, 3.5 2 जा 7 होता है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2200। क्या बचेगा 2200 मीटर। तो 3.5 राउंड से मतलब आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स बाद उसकी डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली होगी 2200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ जो है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से वो होगी 200 मीटर, डायमीटर के बराबर 200 मीटर। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर रहा होगा, नहीं हो तो एक बार और फिर से पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आई स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग to collect a book and then comes back to their classroom on the second floor। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, एक स्टूडेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर जा रहा है अपनी बुक कलेक्ट करने के लिए, फिर वो अपने सेकंड फ्लोर पर अपनी क्लासरूम में आ जाता है। ठीक है, सपोज दैट ये ग्राउंड फ्लोर रहा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और ये 4th फ्लोर। ठीक है, 4th फ्लोर पे गया, अपनी बुक उठाई और फिर वो सेकंड फ्लोर पे वापस लौट आया। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे वापस लौट आया। ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड ये 4th फ्लोर। अब वो वापस लौट आया सेकंड फ्लोर अपनी क्लासरूम में। कह रहा है कि द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है, हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर, ये सेम 3 3 3, ठीक है। तो कह रहे फाइंड द फर्स्ट टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसकी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसका क्या पता बताना है हमको, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल। उसने टोटल वर्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, देखो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से वो कितने 4 फ्लोर तक चला, मतलब 1 2 3 4 फ्लोर तक चला, 4th फ्लोर तक गया। तो 4 पार्ट 4 इंटू 3 करेंगे, 4 3 का कितना हो जाएगा 12, और फिर 2 नीचे आया 2 फ्लोर तक सेकंड फ्लोर पे, तो 3 इंटू 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल 4 फ्लोर ये और 2 फ्लोर और नीचे आए तो 6 इंटू 3 दैट इज 18 मीटर। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की 18 मीटर। सेकंड पार्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल पॉइंट से कितनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो ग्राउंड फ्लोर से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, अभी वो कहाँ है सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है। तो 3 इंटू 2 उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डी क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सॉल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो ठीक है, द फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। मतलब फादर जो हैं वो घर से एक शॉप में जाते हैं, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है उनके घर से 250 मीटर। कितनी है 250 मीटर, ठीक है। फिर कहते हैं कि ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। जब वो पहुंचे
तो उन्हें याद आया कि वो बैग ले जाना भूल गए हैं, ठीक है, वो गए बैग ले जाना भूल गए। उसके बाद ही केम बैक टू टेक इट, घर आप वापस आए बैग लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वेंट टू शॉप अगेन, फिर से दुकान गए, घर से बैग लेके फिर से दुकान गए। बॉट प्रोविजन, सारा सामान खरीदा, एंड केम बैक होम, दोबारा घर फिर से आ गए वापस, ठीक है। शुरुआत कहां से की थी, यहां से इनिशियल पॉइंट क्या है ये रहा, और घर वापस आ गए, फाइनल पॉइंट फाइनल पोजीशन ये रही, ठीक है, बैक होम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ घर से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, देखो पहले घर से दुकान गए 250 मीटर, प्लस दुकान से फिर घर आए 250 मीटर, प्लस फिर घर से दुकान गए 250 मीटर, फिर दुकान से घर आए 250 मीटर, ठीक है। सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 500 प्लस 500 1000 मीटर, कितना आएगा 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, देखो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी घर, फाइनल भी पोजीशन क्या है वापस आ गए घर, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो, कितनी हो जाएगी जीरो, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आए होंगे। अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे हैं तो आप देखो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आप सभी टाइप के क्वेश्चन को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सभी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज अ, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, पढ़ा था ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, ठीक है, एंड देन 10 मीटर वेस्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज, देखो पहले एक पर्सन था 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, सपोज दैट ए से बी पॉइंट पे गया 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया इस डायरेक्शन में, फिर वेस्ट की तरफ 10 मीटर जाता तो वहीं से वापस लौट आया 10 मीटर वेस्ट, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो, ठीक है। व्हेन कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल, कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो देखो कब होगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल, सर्कुलर पाथ पे, बैक एंड फोर्थ मोशन पे, स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, या जिग जैग पाथ। हम जानते हैं अगर मोशन सीधा हो, स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही चेंज ना हो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में मोशन होगा तो, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस हमेशा लेस कम होती है डिस्प्लेसमेंट से, कम होती है, नहीं कभी कभी इक्वल भी हो सकती है, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज इक्वल होती है नहीं, ऑलवेज हमेशा तो इक्वल नहीं होती, कभी कभी इक्वल हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत आया, ये भी ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रनर completes one full lap of a circular track and returns to the starting point, एक रनर है जो कि एक वन फुल लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, पूरे सर्कुलर रास्ता है उसका एक पूरा लैप चक्कर लगा के आ जाता है और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है, मतलब जहां से स्टार्ट किया है, जहां से दौड़ना उसने शुरू किया था वहीं पे क्या वापस
आ जाता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से शुरू किया तो यहीं पे वापस आ जाता है। तो द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट अब कैसा होगा, जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था दौड़ना वहीं से वापस आ जाता है, क्या वहीं से वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी रिक्वायर्स डायरेक्शन, किस क्वांटिटी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस जानते हो ना, एक्चुअल पाथ, वो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई क्या होगा, ये मस्ट भी जीरो, जीरो होनी चाहिए, क्या होता है, नहीं देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पोजीशन सेम, मतलब जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो मस्ट बी जीरो डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस देखो चली हुई है ना। ठीक है, कैन बी नॉन जीरो, ठीक है, क्या अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कैन बी नॉन जीरो, हाँ हो सकती है, मस्ट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता, तो कैन बी नॉन जीरो, जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, नॉन जीरो होगी, क्या होगी, नॉन जीरो होगी, कैन हो सकती है नॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद इस बात को समझ लो क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो या तो डिस्टेंस कुछ कवर की होगी, या तो चलना स्टार्ट नहीं हुआ, बेसिकली चलना स्टार्ट होने का, अगर थोड़ा भी मोशन किया है, थोड़ा भी चला है, तो फिर हमारी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ही, तो कैन बी नॉन जीरो, नॉन जीरो होनी चाहिए, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड, तो एक्चुअल पाथ फॉलोड पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड होती है, डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल पाथ फॉलोड हमारा डिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, देखो कल बताया था ना कि डिस्टेंस जो है हमेशा या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट, या तो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, तो नेवर, क्या, नेवर, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा हमारी जो डिस्टेंस है वो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, एस से नोट करते डिस्टेंस को, डी से करते डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारी हमेशा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है इसमें से, देखो डिस्टेंस जीरो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस जीरो कुछ दूरी चली हो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट बड़ी है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ जो ये पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला पॉसिबल है, डिस्टेंस हमारी बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये बड़ा बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू द अदर एंड, द डिस्प्लेसमेंट इक्वल, मतलब सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब वन एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है एक बॉडी। ठीक है, डायमीटर, जो कि डायमीटर के अलोंग है। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल पोजीशन ये रही, ठीक है, फाइनल पोजीशन ये रही, तो जो डिस्प्लेसमेंट है क्या होगी, फाइनल और इनिशियल के बीच की सबसे छोटी दूरी, जो कि वो डायमीटर के बराबर है, किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person walks 5 मीटर नॉर्थ देन 5 मीटर साउथ, व्हाट इज ट्रू, पर्सन है 5 मीटर नॉर्थ में ट्रेवल करता है और फिर 5 मीटर
साउथ में ट्रेवल करता है उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 + 5, ठीक है। डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 5 + 5, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी 10, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। Which quantity tells how far an object is from its starting point in a specific direction? किसी एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ठीक है, कितनी दूरी पे है वो कौन बताता है? वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है ना, सीधा पॉइंट है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होती है? वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वही सबसे वो बताता है कि कितनी दूर है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट। बस नॉर्मल चाहे जैसे ऐसे थोड़ी ना इस रास्ते पे नहीं, वो सीधा रास्ता, ठीक है। क्वेश्चन 17, एन एथलीट रन्स अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम 3 टाइम्स एंड स्टॉप्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वही है, 3 चक्कर लगा उसने, 1 2 3 चक्कर लगा, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है डिस्प्लेसमेंट के अबाउट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के अबाउट देखो, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। रास्ते पे निर्भर है, अगर ऐसा ऐसा रास्ता है तो, अगर ऐसा ऐसा रास्ता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड है? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, ये बात सही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है बस सिर्फ, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ये भी गलत है। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नेवर चेंजेस डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन मूव करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो कहाँ है थर्ड ऑप्शन? देखो, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which situation gives maximum difference between distance and displacement? सबसे ज्यादा डिफरेंस कब किस सिचुएशन में होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिफरेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी स्ट्रेट लाइन मोशन में। सेकंड, रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। तो अगर लॉन्ग जर्नी कवर की, मान लो कोई ऐसे ऐसे गया, पता नहीं कैसे कैसे गया, और अपने रास्ते पे दोबारा आ गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे बहुत होगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। तो यहीं पे सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। पढ़ लो बाकी ऑप्शन। मूविंग ओनली ईस्टवर्ड नहीं, स्टैंडिंग स्टिल, सीधे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।